तो आज का टॉपिक है नाउन, और इस टॉपिक में बस हम पहचान करना सीखने वाले हैं। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप मेरे अंदाज में इस टॉपिक को सीखें और नाउन में अपनी बुनियाद मजबूत बना लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करते हैं अपने सफर की। सबसे पहले हम समझते हैं नाउन की डेफिनेशन को, और डेफिनेशन को समझने से पहले एक चीज़ याद रखना कि नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और इन दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। यानी कि कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, कुछ भी हो, उसकी अलग एक पहचान है, उसका नाम है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, नाम जहाँ हो वो नाउन है, एक बात याद रखना। इसकी डेफिनेशन देखें तो द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन, कि किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नाउन के 5 प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन। ये 5 प्रकार हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हमारा नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। दोनों को एक साथ इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वो डिफरेंस समझना है तो दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूँ बॉय, और एक वर्ड में लिखता हूँ, मान लो मैंने लिख दिया, किसी लड़की का नाम लिखा मैंने पूनम। ठीक है, तो देखो अब मैं एक बॉय बोलता हूँ। ठीक है, मान लो आपकी क्लास में 32 तो लड़के हैं, ठीक है, और 32 ही लड़कियां हैं। मैं बोलूँ कि जो बॉय है वो अच्छा है, बॉय अच्छा है तो लड़का अच्छा है, पर आपको ये नहीं पता कि लड़का कौन सा अच्छा, तो आप 32 के 32 लड़कों के बारे में सोचोगे। जब मैंने बॉय बोला तो आपके मन में आया लड़का, तो लड़का तो अब जितने भी लड़के हैं वो सब लड़के आपके मन में आ गए। अब मैंने बात करी गर्ल्स की, और गर्ल्स में मैंने किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम ले दिया पूनम। मैंने बोल दिया कि पूनम अच्छी लड़की है, तो देखो अब मैं जब पूनम बोलता हूं तो आप बस पूनम के बारे में सोचोगे, ना कि बाकी की 31 लड़कियों को आप इसमें शामिल करने वाले हो। सही है। जब मैं बॉय बोलता हूं तो पूरे 32 के 32 लड़कों के बारे में सोचोगे, यानी फिर 32 के 32 लड़के उसमें शामिल हो जाएंगे। जब मैं पूनम बोलता हूं तो बस एक पर्टिकुलर गर्ल हो गई, तो आप बस पूनम के बारे में सोचोगे, ना कि 31 लड़कियों के और जो बच रही हैं उनके बारे में। यही होता है इन दोनों में। कॉमन नाउन में हम ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं जिनसे हमें पूरी जाति का बोध हो जाए, जैसे कि काव। काव जाति वो वाली अपनी कास्ट वाली जाति नहीं है, ये जाति एक पूरे समूह की बात कर रहे हैं हम। जैसे मैं बोलता हूँ काव, का यानी कि गाय। अब मैंने जैसे ही गाँव मतलब गाय नाम लिया तो जितनी भी गाय हैं उन सब का नाम हो गया इसमें, जितनी भी गाय हैं वो सब इसमें शामिल हो गई। अब मैंने मान लो कि गाय है, उसका नाम है मेरी, तो अब एक पर्टिकुलर गाय का नाम हो गया ये। अब सिर्फ एक गाय का नाम, मतलब एक गाय के बारे में सोचूंगा जिसका नाम मेरी है। ठीक है, अब ये जो मैंने इसको नाम दिया मेरी, ये आएगा प्रॉपर नाउन में। और जो इसका मतलब जो इसकी पहले का जो नाम था काव, तो वो आएगा कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, और इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें किसी विशेष, किसी एक के बारे में बात होगी, और इसमें हम पूरे समूह के बारे में बात करेंगे, पूरी जाति के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ राकेश, मैंने लिख दिया आयुष। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर मान लो कि मैंने लिख दिया मोहन हो गया, राम हो गया, तो ये सब हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। अब इसी तरह मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पूजा, कोई पूजा नाम की लड़की है, तो देखो अब ये सब पर्टिकुलर किसी गर्ल्स के या फिर बॉय के नाम है। जब मैं इनका स्पेशल नाम लेता हूँ तो ये तो प्रॉपर नाउन। अब मान लो कि राम हो गया, मोहन है, आयुष है, कोई पूजा है, तो ये लड़के और लड़की है। अब मैं लिखूँ कि बॉय, गर्ल, तो इसमें जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सब आ रही हैं। जितने मतलब लड़कों का पूरी जाति का बोध हो रहा है, लड़कियों की पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो इसमें ये होगा अपना कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन किसी एक की बात करेंगे, कॉमन नाउन पूरी जाति उसमें शामिल हो जाएगी। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ठीक है, वो किसी सिचुएशन को बताती है, किसी की दशा को या फिर गुण को बताए, वो अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्या आप ईमानदारी को छू सकते हो, देख सकते हो, बस उसे महसूस कर सकते हो कि ईमानदारी है, कुछ ईमानदारी। मैं लिखता हूं यहाँ पर काइंडनेस, तो क्या इसे छू सकते हो? ये बस महसूस करने वाली चीज है, किसी मतलब इस गुण बता रहे हैं
कि वो इतना दयालु है, वो इतना ईमानदार है। मैं आपसे बोलूं कि चाइल्डहुड तो बचपन भी एक भाव है, इसका जो हिंदी में नाम होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। चाइल्डहुड भी एक मतलब कोई सिचुएशन हो गया, तो बचपन भी एक क्या हो गया अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो जो हुड लगा है, देखो मैं इसमें लिखता हूँ चाइल्ड, तो चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। अब जैसे मैंने इसके पीछे हुड लगाया तो अब ये चाइल्डहुड बन गया, यानी कि बचपन, तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हुड किसी की सिचुएशन को बताता है, किसी स्टेट या स्तर को बताता है। हुड चाइल्डहुड क्या हो गया अपना यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मैं बोलूँ ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, तो बहादुरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया अपना। कलेक्टिव नाउन की बात करें, अब देखो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन दोनों एक ही हैं, एक जैसे हैं। समझते हैं कैसे? कॉमन नाउन में हम पूरी जाति का बोध करते हैं या फिर किसी समूह के बारे में समझते हैं। कॉमन नाउन में हम समूह के बारे में जानते हैं, जैसे मैंने बोला बॉय, तो जितने भी बॉय हैं वो सब आ गए, इसमें पूरा समूह आ गया, ठीक है। ये दोनों एक तरह की हैं। कलेक्टिव नाउन में भी ऐसे होता है। कलेक्टिव नाउन में किसी वर्ड का मतलब यूज करते हैं जिससे पूरे मतलब कई लोगों के बारे में हमें पता चले। जैसे मैं बोलता हूँ टीम, अब आपको पता ही है कि टीम में एक तो बंदा होगा नहीं, टीम में 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक बंदों से मिलकर एक टीम बनती है। मैं बोलता हूँ क्लास, अब क्लास में स्पेशल एक ही बच्चा थोड़ी पढ़ेगा, पढ़ते हैं 40 होते हैं, किसी क्लास में 50 भी हो जाते हैं, तो अभी 40-50 लोगों का एक समूह हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। मैं बोलता हूँ क्राउड यानी भीड़, तो यानी कि एक पूरा समूह, वो अपना कलेक्टिव नाउन हो गया। मैं बोलता हूँ आर्मी भी एक कलेक्टिव नाउन है, एक बंदे से आर्मी थोड़ी होगा, आर्मी पूरे मतलब कितने सारे बंदे होते हैं, उन सबसे मिलकर आर्मी बनी होती है, वो अपना कलेक्टिव नाउन होता है। मटेरियल नाउन, अभी मटेरियल नाउन को थोड़ा ध्यान समझना। मटेरियल नाउन में हम ऐसे नाउन के बारे में पता मतलब जानकारी लेते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो और उनसे हम कोई अलग वस्तुएं बना ले या फिर अलग चीजें बनाए। जैसे कि मिल्क अपने प्राकृतिक रूप में प्राप्त होता है, दूध जैसा उसका स्वरूप होता है, जैसे उसकी दशा होती है वैसे हमें मिलता है। गोल्ड हो गया, ठीक है। अब इनसे ही हम क्या करते हैं कि अलग अलग चीजें बना देते हैं। जैसे कि मान लो मिल्क से दूध है, ठीक है, दूध से मैंने छाछ बना दी, घी बना दिया। गोल्ड है, गोल्ड से मैंने मतलब सोने से मैंने गहने बना दिए, सिल्वर हो गया। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में हमें मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा जो पदार्थ से हो, थोड़ा सा जो प्राकृतिक परिवेश में हो और उनसे हमें कोई अच्छी मतलब दूसरी चीज़ें बना ले। समझ में आ रहा है? 2 नाउन और ऐसे हैं, मैं 2 नाउन और आप ये देख लेना कि 2 नाउन कौन कौन से। एक तो काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये दोनों भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम ना गिन सके। समझ आ रहा है? जिनको हम ना गिन सके वो अनकाउंटेबल और जिनको गिन सके वो काउंटेबल। नाम से पकड़ो, काउंटेबल कि जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल। और अनकाउंटेबल काउंटेबल नहीं गिना जा सकता, वो अनकाउंटेबल हो गया। नहीं गिना जा सकता, गिना जा सकता, मैं क्या बोल रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करिए। मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो आप क्या बोलते हो कि ये 10,000 रुपए, 9,000 रुपए, तो गिने हैं आपने, वो काउंटेबल नाउन हो गया। अब मानो कि मैं चीनी लेने जा रहा हूँ, तो आप चीनी लेने जाते हो तो ये थोड़ी कहते हो कि 2,000 चीनी देना, मुझे 4,000 चीनी देना। क्या बोलते हो? 1 किलो चीनी दे दो, 35 किलो गेहूं दे दो, 40 किलो गेहूं दे दो। ये बोलते हो कि 4,000 गेहूं देना मुझे, ये तो बोलते हो तो 35 किलो गेहूं दो। तो उसे तोला हमने, ना कि हमने उसे गिना। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि जिसको गिन ले वो काउंटेबल और जिसको नहीं गिन सके वो अनकाउंटेबल। समझ में आया? मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाम बोलते हैं, मतलब नाउन बोलते हैं। नाउन के 5 प्रकार है: प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव नाउन और मेटल नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी विशेष व्यक्ति की बात होती है, किसी विशेष स्थान की बात होती है, किसी विशेष वस्तु की बात होती है, ठीक है। और कॉमन नाउन में हम पूरी जाति का बोध करते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में मैं लड़के का नाम बोलूँ कि राम हो गया, और कॉमन नाउन में हम जब उसकी मतलब पूरी जाति का बोध करेंगे तो राम नहीं बोल के मैं वहां पे बोलूंगा बॉय, यानी कि लड़का, पूरे लड़के इसमें शामिल हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम ना तो छू सके ना ही हम उसे देख सकते हैं, बस उसे महसूस किया जा सके या फिर उसके गुण का पता लगे, उसकी दशा का पता लगे। जैसे चाइल्डहुड हो गया, बचपन, चाइल्डहुड। चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये याद रखना। ऑनेस्टी, ईमानदारी,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या फिर बोलो ब्रेवरी, ये बहादुरी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन के जैसे, कॉमन नाउन में हम समूह के बारे में बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन में समूह के बारे में बात करेंगे। जैसे कि क्राउड हो गया, क्राउड यानी भीड़। फ्रेंड्स हो गए, मतलब ठीक है, फ्रेंड्स यानी कि मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो वो अपनी कौन सा है, कलेक्टिव नाउन हो गया। मैं बोलूँ आर्मी, आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है। डॉक्टर्स, डॉक्टर्स भी अपने क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और मैं अपना बोलूँ क्लास हो गया, क्लास भी अपना कलेक्टिव नाउन है। अब बचा मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन जो हमें प्राकृतिक रूप में प्राप्त हो और जिनसे हमें कोई अलग अलग चीज़ें बना लें, वो अपने मेटेरियल नाउन में आते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है, कॉटन हम बोल सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब अपने मेटेरियल नाउन में आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।